हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिक की संरचना के बारे में समझेंगे। तो आज का क्लास 10th, 11th और 12 तीनों क्लास के छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए आज का क्लास ध्यान पूर्वक आप लोग देखें और हो सके तो कॉपी कलम लेकर के बैठें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र के बारे में। कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र तो हमने पहले ही आप लोगों का समय बचाने के लिए हमने क्या किया, इसको लिख लिया है। तो किसी कार्बनिक यौगिक का वह सूत्र जिसके द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था प्रदर्शित की जाती है। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, अणु रहता है, अणु में परमाणु रहता है। ठीक है, तो परमाणुओं की व्यवस्था प्रदर्शित की जाती है, उस कार्बनिक यौगिक को संरचना सूत्र कहते हैं। ठीक है, उस कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र कहलाता है। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 5 प्रकार के होते हैं। यह 5 प्रकार से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यह 5 प्रकार से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यह 5 प्रकार से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। एक नंबर में क्या है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सभी के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे और सभी का उदाहरण देते हुए हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक क्लास को पूरा देखिएगा बगैर स्किप किए। ठीक है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अगर स्किप करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। संरचना पहला हो गया ये। इसमें क्या करते हैं, हम 5 को समझाएंगे, बारी बारी से थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या होते हैं कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे केवल बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक के अणु में परमाणु रहते हैं, अब परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे केवल बिंदु से समझाया जाता है, केवल बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। तो परिभाषा आप समझ गए होंगे, आप लिख सकते हैं अपने ही से। देखिए उदाहरण दे रहे, जैसे सी देखिए, कार्बन CH4 को हम लोग लिखेंगे, मीथेन को। मीथेन को कैसे लिखा जाएगा, तो कार्बन का बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और याद रखिए किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही केवल अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ में संयोग करेंगे। ये हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करेंगे। ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसका हो गया, मीथेन का हो गया, है ना। ये मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। दूसरा क्या लिखते हैं, ये रहा आपका 2 कार्बन ले, 2 कार्बन में तो इथेन हो जाएगा ये। तो क्या इसमें कैसे बैठेगा, इसका 4 को संयोजकता 4 होते हैं, इसका भी संयोजकता 4 होते हैं। हाइड्रोजन तो 3 बैठेगा, ये तो एल्केन ग्रुप में लोग समझ रहे हैं। तो एल्केन ग्रुप में क्या होता है, CnH2n+2। जितना कार्बन रहेगा हाइड्रोजन उससे दुगना से 2 ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना बैठेगा, ये 1, ये 2, इधर रहेगा तो 3, इधर रहेगा तो ये 4, ये 1 5 और ये 1 6। कार्बन 2 है तो ये 2 दूना में 4 और 2 6, हाइड्रोजन 6, ठीक बैठ गया ये। ठीक है, तीसरा क्या हम लोग लेते हैं, तीसरा ये अलग है, ये अलग। तीसरा ले लेते हैं हम लोग है 1 2 डबल बॉन्ड पर करवाते हैं, माने एल्कीन। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का होता है CnH2n, बस कार्बन से दुगना हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो कार्बन का 1 2 डबल बॉन्ड हम लोग ले रहे हैं, 1 2 इस तरह से डबल बॉन्ड। इसमें भी 2 जो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसका सामने में रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन पीछे रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैठाते हैं। हाइड्रोजन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन ये रहा, इसका एक यहां रहेगा, एक हाइड्रोजन यहां रहेगा। यह है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथीन। एथीन
या फिर इसे एथिलीन भी कहा जाता है, इसे एथिलीन भी कहा जाता है, इसे एथिलीन भी कहा जाता है। और ये क्या है, ये है सिंगल बॉन्ड में चल रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन, ये हो जाएगा एथेन। दो कार्बन है, मैथ एथ, समझ रहे हैं आप लोग, है दो कार्बन के लिए एथेन होगा, और ये हो जाएगा मेथेन, मेथेन। ठीक है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हम लोग समझते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा समझते हैं, ये 1 2 3 कार्बन, कार्बन का संयुक्ता 4 होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 को यहां बैठा देते हैं इस तरह से, एक ठो इधर, 3 को यहां इस तरह से बैठा दिए, और एक ठो दो ही के ऊपर समझते हैं, दो ही के ऊपर समझने का प्रयास, तीनों पर भी हो सकता है, लेकिन चलिए कही देते हैं, तीनों पर भी बता देते हैं, ये एक ही को रहेगा ये। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है। कार्बन का एक यहां रहेगा 4। अब यहां देखिए हाइड्रोजन के ऊपर बैठेगा इस पर, हाइड्रोजन के लिए कलर चेंज करना होगा, ये रहा हाइड्रोजन, ये एक, ये तो 3 को बॉन्ड बना रहा है, तो अपना मिल गया, इसमें हाइड्रोजन एक ही रहेगा, इसमें हाइड्रोजन तो रहेगा ही नहीं, 3 को इधर से मिल गया है, एक इधर से मिल गया, मतलब 4 को तो इसका समझौता क्लियर हो गया है। इसमें क्या रहेगा हाइड्रोजन, 1 2 3, ये रहा, ये बैठ गया, 3 को कार्बन 3 को है, तो हाइड्रोजन कितने रहे, 4 को। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। देखिए कार्बन 3 है, तो 3 दोनों में 6 में से 2 घटाएंगे 4, यानी कि ये किसका है, ये है आपका मैथ एथ प्रोप, प्रोप गया तो प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है। अब इसी को हम लोग दो गोला चलाते हैं हम लोग हैं, तो दो ही गोला, 1 2, 2 कार्बन लिए, माने ये एल्काइन ग्रुप का है, ये एल्काइन ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है, तो इसमें क्या लगता है, आइन लगता है, अंतिम में है एल्क प्लस आइन। ठीक है। अब देखिए दो ही वो के लिए, तो एक इसका संयुक्ता 4 होता है कार्बन का, 3 को यहां ले लिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, एक यहां एक यहां, हाइड्रोजन दो ही को रहेगा, हाइड्रोजन दो ही को रहेगा इसका। ठीक है। ये इस तरह से, ये 2 को है, 2 कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होगा नाम इसका, मेथ एथ, यानी एथाइन, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। तो ये आपका है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे संरचना सूत्र, बस इसी को अगर रेखा से प्रदर्शित कर दिया जाए तो उसे संरचना सूत्र कहा जाता है। चलिए इसी को रेखा से प्रदर्शित कर देते हैं। 2 नंबर में क्या नाम है इसका, 2 नंबर में नाम होगा संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। ये क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं से संबंधित इलेक्ट्रॉनों को रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। एक सिंगल रेखा से, सीधी रेखा से, रेखा भी सीधी होना चाहिए, तो परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी कार्बनिक लिख देते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक, किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं से संबंधित किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं से संबंधित इलेक्ट्रॉनों को रेखा, माने सीधी रेखा कर सकते हैं हम लोग हैं, या फिर रेखा लिखते, क्योंकि आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा वाला पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनों के रेखा से प्रदर्शित करने की व्यवस्था को संरचना सूत्र कहा जाता है। ठीक है, संरचना
सूत्र कहा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास 11th 10th और 12th तीनों क्लास के लिए है, कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बैठाते हैं क्या, ये देखिए CH और ये H, CH4 आप लोगों को नाम मालूम चल गया होगा। CH4 किसका सूत्र होता है? तो CH4 मीथेन का सूत्र होता है। उसको मेथेन भी बोल सकते हैं हम लोग, मीथेन भी बोल सकते हैं। ये क्या है? मीथेन है, या मेथेन कर दिए। अब देखिए दूसरा क्या होता है, 2 गो कार्बन है, इसमें के गो हाइड्रोजन बैठेगा? 3 को बैठेगा, और इसमें भी 3 को बैठेगा, 3 को इसमें भी बैठेगा। ये एल्केन ग्रुप का है, ये भी एल्केन ग्रुप का है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। एल्केन ग्रुप के हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एल्केन है ये, मेथेन, ये हो जाएगा एथेन, एथेन। ठीक है, तीसरा भी लेते हैं, इसमें क्या ले लेते हैं? 2 गो कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा क्या? एल्कीन ग्रुप। डबल बॉन्ड वाला, याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड वाला जो सिंगल बॉन्ड बनाता है उसे एल्केन ग्रुप में कहा जाता है, जो डबल बॉन्ड बनाता है उसमें उसे एल्कीन ग्रुप में कहा जाता है। 4 को तो बंद ही, 4 को इसका समझौता ही होता है, तो 2 को तो यहाँ पर जुड़ चुका है, 2 को तो जुड़ चुका है, तो 2 ही को ना बचा ना, तो 2 को इधर और 2 को इधर, ये है, इसे कहते हैं संरचना सूत्र। चलिए एल्काइन वाला भी ले लेते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथीन, या एथिलीन भी कहते हैं, अभी हम लोग समझे थे। ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हम लोग ले लेते हैं, ये रहा 1 2 3, ये 3 बंध से बंधे हुए हैं। बचेगा क्या? 3 को तो हो चुका है, तो 1 हाइड्रोजन इधर भी, 1 हाइड्रोजन इधर भी, मैंने इसका हो गया C2H2। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? मैथ एथ, यानी क्या हो जाएगा? एथ, एथ में क्या जोड़ेंगे? आइन, क्योंकि एल्काइन ग्रुप का है ये, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। ये केवल संतृप्त होते हैं, क्या बोलते हैं? एल्केन ग्रुप वाला। और एल्कीन और एल्काइन दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये हो जाएगा एथाइन, एथ में आइन जोड़ेंगे तो ये हो गया एथाइन। एक और ले लेते हैं हम लोग हैं, उदाहरण देने से ज्यादा समझ में आता है। ये रहा, ये रहा 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ये इसमें हाइड्रोजन तो 1 रहेगा, और इसमें हाइड्रोजन 3 को रहेगा, इसमें हाइड्रोजन 3 रहेंगे, और इसमें हाइड्रोजन रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो 4 बंध बना चुका है। इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है। आप प्रोप में क्या जोड़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी एल्काइन ग्रुप का है ये, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्रोप में आइन जोड़ेंगे, आइन, प्रोपाइन। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम लोग का संरचना सूत्र हो गया है। अच्छा एक और ले लेते हैं, CCOH। अब देखिए इसका नाम समझते हैं, इसमें बंध से बंधा हुआ, ये बंध हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इसमें 3 गो, 3 और 1 4 हो गया, इसमें 2 बंध बना हुआ, इन्हें 1 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं, इधर हाइड्रोजन 1 ठो, और ये क्या है? ये क्या है? ये अल्कोहल, OH जो है अल्कोहल है, आगे हम लोग समझेंगे इसके बारे में भी। तो ये जाएगा एथिल अल्कोहल, साधारण नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये एथिल जाएगा। ये एथिल का सूत्र क्या होता है? एल्किल ग्रुप का CnH2n+1। देखिए कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन उससे दुगना से 1 ज्यादा होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं एथिल अल्कोहल, पर इसका नाम देते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। कार्बन के गो है? 2 ही गो है, हाइड्रोजन के गो जा रहा है 2 दूना में 4 1 5 होना चाहिए। देखिए 3 और 2 5, ये हाइड्रोजन ये जो है इससे जुड़ा हुआ है, और अल्कोहल है, दोनों मिलकर के हुआ है, इसलिए इसको हम लोग नहीं गिनेंगे। और इसका अगर IUPAC नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो एथ, और इसका जो होते हैं सफिक्स होते हैं वो ऑल हो जाते हैं। ठीक है, तो एथेन आ जाएगा इसमें सीधा, एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल, एथेनॉल। पूर्ण रूप में हम लोग समझेंगे इसके बारे में, लेकिन धीरे धीरे रास्ता में चलते जाएंगे, और जितने जितने चीज आएंगे उसके बारे में हम लोग समझते चल जाएंगे। तो संरचना सूत्र हम लोगों का हो गया है। तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? संघनित सूत्र। तीसरा होते हैं संघनित सूत्र। संघनित सूत्र, इसमें क्या किया जाता है? इसमें किसी परमाणु
किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं से संबंधित इलेक्ट्रॉनों को बस सीधा धर दिया जाता है, संक्षिप्त रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है, संघनित सूत्र में किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं से संबंधित इलेक्ट्रॉनों को संक्षिप्त रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है, लिख देते हैं इसका परिभाषा। किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं से संबंधित इलेक्ट्रॉनों किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं से संबंधित इलेक्ट्रॉनों का संक्षिप्त निरूपण, याद रखिएगा इसमें संक्षिप्त निरूपण होता है। इसमें संक्षिप्त निरूपण को प्रदर्शित करने की सूत्र को ही संघनित सूत्र कहते हैं। संक्षिप्त निरूपण को प्रदर्शित करने की व्यवस्था को ही संघनित सूत्र कहा जाता है। ठीक है, संघनित सूत्र कहा जाता है। तो ये हो गया आपका संघनित सूत्र। इसमें केवल बस जैसे के तैसे धर दिया जाता है। जैसे देखिए अब क्या पहला हो गया CH4, ये किस सूत्र में है? ये संघनित सूत्र में है। क्या जाएगा? C2H6, ये संघनित सूत्र में है। इसको अगर हम लोग बैठाते हैं तो इस तरह से बैठेगा CH3। ठीक है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इस तरह से ये बैठेगा। ऐसे ही बैठा सकते हम लोग हैं C2H2, ये एल्काइन ग्रुप में जाएगा। समझ लीजिएगा, आप लोग ध्यान पूर्वक अगर देखे होंगे तो जरूर पकड़ में आ जाएगा, ये एल्काइन ग्रुप में जाएगा। अगर हम लोग C2H4 लेते हैं तो ये एल्किन ग्रुप में जाएगा, दुगना है। हाइड्रोजन कार्बन से दुगना है तो एल्किन, और हाइड्रोजन कार्बन के दुगना से 2 कम है तो एल्काइन। देखिए इसका दुगना 2 है, दुगना में 4, 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, ये एल्काइन ग्रुप में जाएगा। अगर हम लोग C3H6 लिए, बताइए ये किस ग्रुप में जाएगा? तो ये एल्किन ग्रुप में जाएगा, दुगना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप, और एल्किन ग्रुप का इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ये संघनित सूत्र प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा 2 कार्बन के लिए एथ होता है, एथ। अब एथ हो गया, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड से बना हुआ, क्योंकि ये जितना कार्बन है उससे दुगना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है ना, 6 हुआ है, इसलिए एन जाएगा इसमें, एथेन। ठीक है, अब देखिए इसमें दुगना है, कार्बन से दुगना हाइड्रोजन है, दुगना है तो एल्किन ग्रुप में गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथ। और इसमें एल्किन ग्रुप में इसलिए इन लगेगा तो ये लग गया इन, एथीन। ये क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, दुगना से 2 कम है हाइड्रोजन। याद रखिएगा, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? दुगना में 4 में से 2 घटाने 2 बचा, यानी क्या हो जाएगा? ये 2 कार्बन है तो एथ, इसमें लगता है क्या? सफिक्स आइन, तो हो जाएगा एथाइन, एथाइन। ठीक है, ये तो मेथेन है, साफ स्पष्ट है। ये क्या है? इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है, दुगना से 2 ज्यादा, तो दुगना से 2 ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा? एथेन। ये एथेन, इसी को यहां लिख दिया गया इस तरह से भी। तो ये दोनों जो है संघनित सूत्र में ही आता है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए और भी लिख सकते हैं हम लोग हैं CH3, CH2,
को 6 बार भर दिए और क्या एक और लेते हैं CH3। देखिए ये भी संघनित सूत्र ही है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए CH3 CH3 CH2 CH2 6 बार CH2 CH2 के बार हुआ 1 2 3 4 5 और 1 6 CH2 और अंतिम में एक और बचा हुआ क्या CH3। अब इसका नाम बताइए क्या होगा। के कार्बन के लिए 6 और 2 8 कार्बन के लिए, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट आ जाएगा, मेथ एच प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट। ऑक्ट आया, ऑक्ट लिखेंगे, ऑक्ट ऑक्ट और सभी सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्टेन, एन लग जाएगा ऑक्टेन। तो इस तरह से हम लोग संघनित सूत्र के बारे में ध्यानपूर्वक हम लोग समझ गए। चौथा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आबंध रेखीय संरचना सूत्र। चौथा का नाम क्या है, 4 नंबर में क्या है संरचना सूत्र का चौथा प्रकार क्या है, आबंध 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 रेखा संरचना सूत्र। आबंध रेखा संरचना सूत्र, इसमें क्या होता है, आबंध रेखा संरचना सूत्र, इसमें क्या होता है, किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु से संबंधित इलेक्ट्रॉनों को टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार के इस प्रकार के संरचना सूत्र, इस प्रकार के संरचना सूत्र में किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं से संबंधित इलेक्ट्रॉन को रेखा, हाँ टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है, इसमें सीधी रेखा तो हम लोग संरचना सूत्र में बैठाते हैं, इसमें टेढ़ी मेढ़ी रेखा लिखना पड़ेगा आपको, को टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रेखा बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा, रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको समझते हैं हमें, बताइए इसका नाम क्या होगा। बस ये बस इतना ही लिखा रहेगा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा। अब बताइए इसका नाम क्या होगा। तो जहां जहां पर जोड़ है और जहां पर खाली है वहां पर आपका कार्बन है, यानी यहां कार्बन है। कार्बन कहां कहां है, देखिए कार्बन एक ये है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां। 4 कार्बन यहां पर है। हाइड्रोजन कितना बैठेगा सो देखिएगा, एक बॉन्ड तो इधर बन गया है, यानी यहां पर CH3 रहेगा। यहाँ 2 बॉन्ड है, इधर से बना हुआ है, यानी यहाँ CH2 रहेगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ CH2 रहेगा। और यहाँ पर ध्यान पूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये आपका 4 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, देखिए अब फिर से एक बार और देखते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह में। अब बताइए इसका नाम क्या है। बस इसी तरह का रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम आप, यहां कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां मूल है कार्बन है, यहां कितना कार्बन हो गया, 3 और 3 6 कार्बन। हाइड्रोजन कैसे बैठेगा, एक बॉन्ड यहां बनाए हुए हैं, 3 हाइड्रोजन बैठेगा, जो सबसे लास्ट में होते हैं और जो सबसे शुरू में होते हैं उसमें हाइड्रोजन 3 को ही बैठा जाता है, क्योंकि एक तो उधर बना हुआ रहेगा। ये क्या, यहां क्या हो जाएगा 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां फिर 3। ठीक है,
मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, इसका नाम हो जाएगा मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, इसका नाम हो जाएगा हेक्स लगा और सफिक्स में क्या लग जाएगा एन यानी हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक ये ओपन चेन सिस्टम और दूसरा हो जाएगा क्लोज चेन सिस्टम, माने ये अचक्रीय है और दूसरा हो जाएगा चक्रीय, चक्रीय दूसरा हो जाएगा चक्रीय। अब ये चक्रीय में क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह खाली कर देगा आपका, ये रहा ये। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो देखिए जहां जहां पर मोड़ है वहां आपका कार्बन, और ये बंद श्रृंखला, देखिए बंद चारों तरफ से तो बंद है ये, तो इसका 1 2 3 हाइड्रोजन कितने रहेंगे, यहां पर तो 2 रहेंगे, यहां भी 2 रहेंगे और यहां भी 2 रहेंगे। तो इसका नाम जो बंद श्रृंखला वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसका नाम होता है, शुरुआत ही होता है साइक्लो से, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, साइक्लो। और 3 कार्बन है तो प्रोप में जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। अच्छा एक और देखिए इस तरह खाली रहेगा, ये रहेगा आपका, ये रहेगा। अब बोलिए इसका नाम क्या हो। तो जहां जहां पर मोड़ है वहां वहां आपका कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां यहां और यहां, ये 4 कार्बन है। ठीक है, अब 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट होगा, मैथ एथ प्रो ब्यूट। अब हाइड्रोजन कितने बैठाएंगे हम लोग, यहां पर भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2। ठीक है, तो ये जाएगा साइक्लो, बंद है, बंद श्रृंखला वाला यौगिक कार्बनिक यौगिक है ये, तो बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक में साइक्लो पहले लिखा जाएगा, साइक्लो 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 ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। और एक बार पकड़ते हैं इसको, है इसका उदाहरण जरा सा हम लोग ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण ज्यादा है। बोलिए इसका नाम क्या होगा, बस ऐसे ही रहेगा, नाम बताइए। चलिए जहां जहां मोड़ है वहां वहां कार्बन है, वहां वहां कार्बन है, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन तो आप बैठाने सीख गए हैं, हाइड्रोजन 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2। गिन लीजिएगा तो आप लोग एल्केन ग्रुप यानी कि CnH2n काम कर जाएगा, ये CnH2n+2 ये एल्केन ग्रुप वाला हाइड्रोकार्बन है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही आएंगे। ये नाम क्या हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंट, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। ठीक है, 5 कार्बन के लिए पेंट आएगा, और चूंकि सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं इसलिए एन लगेगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटेन। एक और लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम बताइए। सड़क से इस तरह का आकृति आप देखिएगा, सीधा बोलिएगा बेंजीन है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन के लिए आपको डबल बॉन्ड होना चाहिए, सभी सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, सभी में क्या हो जाएगा, CH2 ही बैठेगा, सभी में CH2 ही है आपका, CH2 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 CH2। बेंजीन ये नहीं है। 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका, साइक्लो 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 6 कार्बन के लिए हेक्स आ रहा है, हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लगेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या बैठाते हैं, किसका, रेखीय आबंध संरचना सूत्र। एक और होते हैं, वो होते हैं त्रिविम सूत्र। उदाहरण आप लोग और भी बना सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। चलिए डबल बॉन्ड वाला ही देखते हैं, चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, इसको भी हम लोग ले ही लेते हैं, इसका नाम क्या होगा। ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये आपका डबल बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन यहां, कार्बन यहां, कार्बन यहां। यहां तो हाइड्रोजन 2 ही को रहेगा क्योंकि 2 को बंद चला है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 को बंद तो इसका है ही ऑलरेडी पहले से ही, तो 2 बंद इधर है और 1 बंद इधर है, 3 यहाँ, एक ही को एक रहेगा। यहाँ भी H एक ठो ही रहेगा क्योंकि 2 बंद यहाँ, 1 बंद यहाँ बना दिया है।
एक ही एच रहेगा। तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 2, 3, 4, इसका नाम क्या होगा सो समझते। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप। और चूंकि डबल बंद लगा हुआ है, ये डबल बंद लगा हुआ है, इसलिए लगेगा इन प्रोपीन। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग हैं, और देखते हैं। ये रहा, ये यहां बैठा दिए कार्बन 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 कार्बन। अब इसका नाम बताइए, हाइड्रोजन बैठा लीजिएगा। अब आप इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा। 4 के लिए है तो मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट लग गया, ब्यूट लग गया, इसमें इन लगेगा ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, तो ये हम लोगों का रेखीय आबंध संरचना क्लियर हुआ। अब अंतिम बचा हुआ 4 तो हो गया। अंतिम बचा हुआ है क्या, अंतिम बचा हुआ आपका है 5 नंबर वाला में क्या बचा हुआ है। 5 नंबर में क्या कहते हैं, वेज डॉट रेखा आबंध संरचना सूत्र। इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है त्रिविम सूत्र भी। इसी को त्रिविम सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को त्रिविम सूत्र कहा जाता है। तो हम लोग क्या समझेंगे कि जो हम लोग बैठाते हैं, जैसे कि ये कार्बन बैठा दिए, ये हाइड्रोजन बैठा दिए, ये हाइड्रोजन बैठा दिया गया है, तो क्या इस तरह का क्या रहता है, मीथेन इस तरह का बैठा हुआ संरचना नहीं रहता है। वास्तविक संरचना बैठा हुआ था त्रिविमीय बैठा हुआ रहता है, माने एक आगे एक पीछे और 2 बाएं और 2 दाएं। तो इस तरह का नहीं होता, इसको हम लोग त्रिविमीय, ये द्विविमीय है। ये क्या है, ये द्विविमीय है। कागज पर हम लोग त्रिविमीय नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए इसका ही प्रयोग हम लोग द्विविमीय का ही प्रयोग, 2 ही विमा वाला प्रयोग करते हैं हम लोग हैं। ठीक है, त्रिविमीय कैसे बैठा, ये देखिए कार्बन है, एक ये ले लिए ठोस हाइड्रोजन, एक इधर भी ले लिए ठोस हाइड्रोजन, और एक इधर क्या ले लिए, घटते हुए चल जाएगा। ये आपका बोर्ड का अंदर जा रहा है, ये आपका बोर्ड का अंदर जा रहा है, ये आपका H। और एक क्या ले लेंगे हम लोग, एक ले लेंगे ये बाहर की ओर निकल रहा है, ये ज्यादा हो रहा है ना, ये आपका बाहर की ओर निकल रहा है इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा। ये इसको क्या बोलेंगे, इसको पूरा गाढ़ा कर देते हैं हम लोग हैं, इसको पूरा गाढ़ा कर देते हैं। ये रहा, ये इस तरह से रहता है। ठीक है, अब देखिए यहां भी आपका हाइड्रोजन ही है, यहां भी हाइड्रोजन है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय संरचना। वास्तविक में जो है मीथेन होता है, इथेन होता है, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो इसी तरह का होते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि कागज पर एक सरफेस सतह पर हम लोग इस तरह से नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए हम लोग द्विविमीय में नहीं, इस तरह से हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको वेज बोला जाता है, इसको वेज बोला जाता है, इसको डॉट बोला जाता है। डॉट रेखा आपका जो है बोर्ड के अंदर की ओर घुसा हुआ, माने इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से बोर्ड के अंदर, इधर बोर्ड के बाहर ये आपका वेज रेखा दिखा रहा है, और एक ऊपर ये हाइड्रोजन ठोस आकृति, ठोस रेखा, ये भी ठोस रेखा। ठीक है, तो ये वो आपका त्रिविमीय सूत्र। तो आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया या अच्छा लगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।